करेंगे सब लोग। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में। सबसे पहले हम करेंगे प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रस लगाएंगे आपको पीछे देखते हुए आप पढ़ेंगे हरिओम। ठीक, थैंक यू सो मच लता जी। प्रियंका, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे, माइक ऑन करेंगे और 206 हड्डियों के नाम बताएंगे। आपकी म्यूट है, मतलब फोन आवाज नहीं आ रही है मुझे, बिल्कुल म्यूट कर रहे हैं। हाँ, फोन को प्रणाम एक मैम। फोन को मैंने एक जगह रख दो, पहले अच्छे से एकदम आराम से बोलो। हाँ फोन को एक जगह रख दो हाँ और बुक को बंद कर देना, क्योंकि आप बुक बीच बीच में देखते हाँ रहते हैं। ठीक, बुक बंद ही मैम। ठीक ठीक। मैम सबसे पहले पैर की हड्डियाँ, तो फीमर, पटेला और टीबिया और फिस्टुला, ये सब टूटू है। और अस्थि पटेला कुछ है उसका नाम, वो 16 है पैर की। और उसके बाद 16 के बाद 10 फिर फ्लेक्सिल कुछ है मैम, वो 28 है। और इतने पे हाथ की भी है मैम, फेलेंजिस फ्लेक्सिल बोलते हैं, 28 और फेलेंजिस। फिर हाँ फेलेंजिस 28 है। उसके ऊपर है और पेप्सिन पटेला कुछ है, वो है 10। फिर आस्तीन पटेला वो 16 है सर हाथ की। और उसके बाद क्या नाम, उसका नाम ऐसे अजीब से याद कर ली थी मैंने। हुमर से जो है वो 2 है। और स्टेफी 2 है। और कार्पल मेटाकार्पल ये ना इसमें। हाथ में कार्पल मेटाकार्पल है। हाँ हाथ में ये, हाँ कार्पल जो 16 है और मेटाकार्पल 10 है। और फिर ये उसकी हाथ की फिजियोसी कौन सी, वो 28 है। फेलेंजिस 28 है मैम। मेरे को याद आ रही लेकिन भूल गई मैं अभी। आंखें बंद करो और उसका मन शांत करो और बोलो। मैम मैं कान की बताती हूँ। मैं उसके बाद सिर की है। सामने फ्रंटल 2 और पेराइटल पेंटलर पेराइटल और एस्थेनल और एथनाइल और ओस्टिपिटल और सभी टूटू है। ओस्टिपिटल और कौन सी एक छूट गई है, इथनाइन ऑक्सीपिटल और एक अस्थिनो कुछ है इसका नाम मैम, क्या नाम उसका। स्टेपनॉइड। तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन सुन सुन के ना मैं खुद भूल जा रही हूँ, बताया मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी कुछ है क्या। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ वो आठ हो गई, मतलब वो 8 है दो सब।
उसके बाद सर्वाइकल सर्वाइकल की है सबसे पहले तो 12 12 है कि 16 है, 12 है, फिर उसके बाद सर्वाइकल है, फिर उसके बाद 12 के फिर 7 है, फिर 5 है लीबिया, मेम्ब्रेन कुछ है यार, याद नहीं आ रहा। और उसके बाद फिर एक है, ठीक है, नाम भूल गई मैं। अच्छे से याद करके आना, क्योंकि बहुत सारी चीजें गलत बोली है। पटेला को तो इतना सारा बना दिया, पता नहीं कितने पटेला होते हैं। पटेला किसको बोलते हैं पता है? घुटने की हड्डी को। कितने घुटने की हड्डी है तुम्हारे पैरों में? हाँ, बताओ। 14 है, कितना कितना बोल रही थी। पटेला और सिर्फ दो ही होते हैं। काम की सेमिनार इन एक कुछ है, सेमिनार इन ई से एस आई और एस एस आई और एस आई और एस है कुछ, तीनों काम की तो। ठीक है, आपने कोशिश की, वो बहुत अच्छी बात है। अब अपने से अच्छे से याद कीजिएगा। एक बोन सॉन्ग करके है, इंग्लिश में है, मैं आपको भेज दूंगी। एक्चुअली उसको भेजने का कुछ ये नहीं हाँ, है। आप लोग बोन सॉन्ग करके सर्च मारिएगा, आपको मिल जाएगा। और फिर उसको देखिएगा, वो बहुत अच्छे से उसमें ना, मतलब एक गाने की तरह, इंग्लिश गाने की तरह पूरे 206 हड्डियों के नाम उसमें बताए गए हैं। और आप जब उस वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ यार, ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सर्च करिएगा द बोन सॉन्ग करके और मिल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो और माइक ऑफ कर लीजिए। इनके अलावा कोई और है जो अब ट्राई करना चाहेंगे 206 बोन्स के बारे में? कल किरण जी नहीं आए थे, लता जी, आप दोनों में से कोई, किसी को याद है? मैम मम्मी ने आप अपनी क्लास अटेंड नहीं की थी और टेस्ट तो लगे ही हुए हैं, गर्मी की छुट्टियां हैं तो ठीक है। अच्छा हो रहा है, बट मैं कोशिश करेंगे याद करने की। ठीक है, किरण जी आपका क्या स्थिति है? जी मैम। आप तो 2-3 दिन से क्लास ही नहीं आ रहे थे जैसा लग रहा है मुझे। जी मैम, मैं ना जयपुर आई हुई हूँ। मेरे बेटी के पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो मैं इधर आई हुई हूँ, तो ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही मेरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक। जी मैम। आज हम लोग मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं स्लाइड अभी शो करती हूँ। मस्कुलर सिस्टम में मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि आपको उतने मसल्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर इसमें से ना पिछले साल ही एक क्वेश्चन आया था, तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि हम इसको एक बार पढ़ लें, ताकि जैसे गो थ्रू कर लेंगे तो हमें पता तो रहेगा कि हाँ ये होता है और ये इसमें नहीं है करके। ठीक है, तो इसलिए आज हम इसे पढ़ेंगे और फिर आज हमारा ये जो सेकेंड यूनिट है हमारे एनाटॉमी की, वो कंप्लीट हो जाएगी। कल से हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और अब थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी। मैं प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो एक सेकेंड से। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलर सिस्टम। ये इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है। हमारे शरीर में 700
करीबन 700 जो है स्केलेटन मसल्स पाई जाती है। किसी किसी बुक में आप पढ़ेंगे तो 600 बोला जाता है, किसी किसी में 700, ठीक है। तो ऐसा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि 600 है कि 700, बस ये आपके जानकारी के लिए है, ठीक है। द स्केलेटन मसल इज मेड अप ऑफ स्ट्रिप्ड सीरिएटेड मसल फाइबर अंडर विच आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। जो स्केलेटन मसल होती है वो स्ट्रिप्ड फॉर्म में होती है, मतलब एक जैसे कि आप लोगों ने वो देखा है, नारियल पानी पीते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ, ठीक है। स्ट्रॉ में देखा होगा आपने कि कैसे वो स्ट्रॉ मुली हुई होती है, जो स्पेशली जैसे फ्रूटी व्रूटी आती है उसमें जो एक डब्बे में स्ट्रॉ लगी रहती है, उसमें आप देखेंगे पहले तो वो सीधी रहती है फिर वो मुड़ी होती है। तो वो जो मुड़ा वाला पार्ट है उसको इमेजिन कीजिए कैसे उसमें स्ट्रिप 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 मतलब पैरेलल लाइन होती है उस एक पाइप में, अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। वैसे ही हमारी जो स्केलेटन मसल होती है वो बहुत सारे वैसे मसल फाइबर से मिलके बनी होती है, जिसपे हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, मतलब हम उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। मुझे चलने का मन है तभी मैं चलूंगी, नहीं मन है तो नहीं चलूंगी, वैसा हम उस पर वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। द मूवमेंट आर प्रोड्यूस एट जॉइंट ऑफ बोन्स by contraction of skeletal muscle inserted into articulating bone, ठीक है। जो मूवमेंट प्रोड्यूस होता है वो skeletal muscle के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो उसके मतलब वो पास होंगी या दूर होंगी उसके वजह से होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू बैंड नोन एज लिगामेंट स्टेबलाइज द जॉइंट बाय होल्डिंग द आर्कुलेटिंग बोन। आर्कुलेटिंग बोन किसको बोलते हैं, जो मूव करती है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, तो कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो लिगामेंट जो बोलते हैं, वो जॉइंट से जुड़ी हुई होती है ताकि मूवमेंट हो सके, ठीक है। स्केलेटन मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय टेंडन, ठीक है। स्केलेटन मसल्स जो होती है वो बोन से जुड़ी होती है बाय टेंडन्स, टेंडन्स जो होता है उसमें जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब टेंडन्स क्या होता है ये जान लेते हैं। टेंडन्स जो होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो व्हाइट कलर का फाइब्रस टिश्यू होता है जो जिसमें पूरा कोलेजन फाइबर भरा होता है, ठीक है। दिस आर टफ एंड नॉन इलास्टिक एंड कैपेबल टू बियरिंग सडन स्ट्रेस। कोई अचानक से झटका आ गया या कुछ हो गया, उसको जो हैंडल करने की क्षमता होती है वो टेंडन्स में होती है, ठीक है। टेंडन आर प्रेजेंट इन द एंड ऑफ मसल। एक मसल जैसे, एक मिनट ना, ये देखिए ये मसल्स एंड हो रही है, तो यहाँ पे जो लगा है, जो ये आपको सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये टेंडन्स है, ठीक है। ये वाला जो मसल्स के एंड में लगी हुई है वो टेंडन्स है, ठीक है। आप लोग ये डायग्राम देख पा रहे हैं, जैसे जैसे ये मसल्स एंड हो रही हाँ है, मैम। जैसे इस मसल के एंडिंग पे ये घुटने पे देखिए ये टेंडेंट लगा हुआ है, ठीक है। यही चीज हम देख रहे हैं। टेंडेंस आर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसके मैम टेंडेंस जहाँ होता है जैसे घुटने वगैरह में जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वहां पे मसल्स नहीं होती है, वहां पे थाइज मसल्स पे। होती है, वो टेंडेंस जो है मसल्स का ही पार्ट है, बस उनको उसका एंडिंग पार्ट है, ठीक है। जी। Usually it has two ends. One end is attached to relatively immovable part and is known as origin, while other end is attached to the movable part and is called insertion, ठीक है। जो टेंडेंस होती है उसके दो एंड होते हैं, ठीक है। एक एंड जो होता है वो वहां पे लगा होता है जहां से वो ओरिजिन हो रहा है, जैसे जहां से वो मूव नहीं करेगा, और दूसरा पार्ट कहाँ पे अटैच होता है, जो मूवेबल पार्ट है जिसको इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक है यहाँ से है, ठीक है। तो अब यहाँ वाला जो टेंडेंट है वो मूव नहीं होगा, पर यहाँ वाला जो है वो मूव होगा, ठीक है। तो ऐसा ही टाइप इसमें बताया गया है कि जो टेंडेंस है उसका एक पार्ट तो अनमूवेबल पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो होता है ऐसे जॉइंट से जुड़ा होता है जो मूव करता है, ठीक है। Thus, a muscle span at least one or two, sometimes two joints. मसल्स जो होती है वो कभी कभी एक या फिर दो जॉइंट से जुड़ी हुई होती है। द थिक पार्ट ऑफ मसल बिटवीन द टू एंड इज कॉल्ड बेली, ठीक है। जो दो, एक मसल लगी हुई है उसके दो एंड है, ठीक है, उसके बीच में जो एक मोटा हिस्सा है उसको बेली बोलते हैं। अब हम तो बेली अपने पेट को ही बोलते हैं, हम योगा टीचर्स हैं तो लोग हमारे पास आते हैं मैम बेली फैट कम कर दीजिए, पर आपके हर मसल के बीच में बेली होता है, ठीक है। When muscle contracts, its shortening puts a pull out both end
एंड दिस पुल्स मूव द बोन्स एंड जॉइंट एंड ड्रॉ इट टू आउटवर्ड। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो शॉर्टनिंग पुल्स करती है दोनों एंड को, और फिर उसके वजह से हमारी जॉइंट्स मूव होती है और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं, देखिए ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है, इतने सारे इसमें मसल्स होते हैं। ठीक है, इसमें से हम कुछ मसल्स के नाम याद करेंगे ताकि अगर हमारे एग्जाम में आए तो हम ये बता सके कि अच्छा ये इसमें से नहीं है। जैसे पिछले बार क्वेश्चन आया था, 4-5 मसल्स के नाम दे दिए गए थे और उसमें पूछा था कि शोल्डर की मसल कौन सी होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सी मसल शोल्डर की है, क्या है। तो हम लोग ना पर्टिकुलर फेस की मसल, कुछ हाथ की मसल, कुछ पैर की मसल, कुछ शोल्डर की, ऐसे याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में आए तो हम अपनी तरफ से उसे दे सकें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम में मसल्स कितने प्रकार की होती है वो देख लेते हैं। मसल्स जो होती है ना 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्केलेटन मसल, एक होती है विसरल या फिर इसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं, और एक होती है कार्डियक मसल। ठीक है, तो देखिए ये नीचे में डायग्राम लगा है। स्केलेटन मसल जो है ये वाली है। ठीक है, मैं आपको जो बोल रही थी ना पाइप वाला, तो देखिए कैसे पाइप तो लगी हुई है बहुत सारी, पर उसमें भी पैरेलल जो है स्ट्रक्चर है, उसी को सीरिएटेड बोलते हैं। मतलब वो मुड़ा 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 है। जो फ्रूटी वाली पाइप होती है वो भी मुड़ी मुड़ी होती है ना, फिर अगर आप उसको खींच के लंबा करें तो वो लंबी हो जाती है, तन जाती है। वैसे ही ये भी है। ठीक है, सीरिएटेड फॉर्म में। फिर उसके बाद है दूसरा विसरल, अनसीरिएटेड और इनवॉलेंट्री। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, जो हमारे ऑर्गन्स के लाइनिंग में होती है, जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, इन सब में लगी हुई है। उसमें सीरिएटेड नहीं होता, वो जो होती है स्मूथ फॉर्म में होती है। आप इसको खुद भी देखिए, ये स्मूथ फॉर्म में है, और इसमें जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। आप अपने हाथों की मूवमेंट खुद से नहीं कर सकते, वो अपने बॉडी, जब आपका ब्रेन फंक्शन करेगा तभी वो होगा। ठीक है, तो जैसे अभी है, क्या हम अपने पेट में जो मूवमेंट होती है, जो इसोफेगस में मूवमेंट होती है, क्या हम उसको खुद से कर सकते हैं? आप चाहें तो क्या, मतलब निवाला को तो रोक सकते हैं, पर आप चाहें तो कहीं पे भी रोक सकते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि कर सकते हो ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हृदय पेशी। मतलब क्या है, हमारी कार्डियक मसल, ये जो होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय में होती है। हमारे हृदय की जो वॉल होती है उसमें कार्डियक मसल होती है। ठीक है, ये चीजें हमने सेम, ये चीज कहाँ पढ़ी है बताओ? किसी ने पिछली क्लास मेरी अटेंड की होगी तो उसको पता होगा, ये सेम चीज हमने कहीं पढ़ी है। मैम इसमें पढ़ी ना, इसमें बोन्स में ये अपन ने पढ़ाई तभी। हम लोगों ने पढ़ा था मस्कुलर, जब हम टिश्यूज पढ़ रहे थे तो उसमें मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे थे, उसमें ये चीज हम लोगों ने सेम पढ़ा था। ठीक है, ठीक, ये हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद अब आगे देखते हैं क्या है। अब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि मसल्स की क्या क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो मसल्स में जो होते हैं उच्चेद, इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ, एक्साइटेबिलिटी होती है, एक्सटेंडिबिलिटी होती है। मसल्स जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम नॉर्मली बैठे हुए हैं और किसी ने हमारी उंगली को लेके गर्म पानी में डुबा दिया, तो कैसे हम, मतलब उत्तेजनात्मक, मतलब जल्दी से हम अपने हाथ को खींच लेते हैं झटके के द्वारा। ठीक है, वैसे फसलने की क्षमता मतलब एक्सटेंड होती है। हम जब कोई स्ट्रेचिंग करते हैं तो कैसे हमारी मसल्स जो होती हैं स्ट्रेच होती हैं, वो सब जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। कॉन्ट्रेक्टिविटी, ऐसा कोई आसन बताओ जिसमें आपकी मसल्स आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। गरुड़ आसन, गरुड़ आसन में हम अपनी बॉडी को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मूव करते हैं। इलास्टिसिटी, हमारी बॉडी लचीली है हमारे मसल्स की वजह से। ठीक है, तो ये सब जो है मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए, 2 प्रकार के जो मसल्स होते हैं मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये होता है रेड मसल फाइबर और ये होता है व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है और इससे हम इसकी जानकारी लेना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए,
लाल पेशी तंतु ये पतले होते हैं, ये पेशी तंतु और ये जो श्वेत पेशी तंतु होते हैं वो मोटे होते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं डायग्राम में कि ये मतलब अभी तो सेम ही दिख रहे हैं, पर ये जो है पतले होते हैं और ये फिर ये जो है थिक होता है। ठीक है, ये पेशी तंतु गहरे लाल रंग के होते हैं, जो कि लाल हीमोप्रोटीन के उपस्थिति के कारण होते हैं, जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि जो रेड मसल फाइबर होता है वो उसमें हीमोप्रोटीन पाया जाता है, जिसके वजह से ये इसको मायोग्लोबिन कहते हैं, इसकी वजह से ये डार्क रेड कलर का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन मायोग्लोबिन से जुड़ता है और लाल तंतुओं में ऑक्सी मायोग्लोबिन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, और ये जो व्हाइट वाले हैं इसमें क्या है, ये पेशी तंतु हल्के रंग के होते हैं, इसमें मायोग्लोबिन नहीं होता। अब इसमें वो मायोग्लोबिन है ही नहीं, इसलिए ये मतलब रेड कलर के नहीं है, लाइट लाइट पिंक टाइप कलर में है। ठीक है, लाल पेशी तंतु में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत अमाउंट में है और इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम अमाउंट में होता है। अब बताइए कोई मुझे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो क्या फायदा होता है किसी मसल्स में, क्या फंक्शन पढ़ा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया का? किसी को याद है कोई फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन पढ़ा था? मैम माइटोकॉन्ड्रिया से क्रेब्स वक्र चलता है जो ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के रूप में। ठीक है, ये काफी अधिक वायवीय ऑक्सीजन करते हैं और पेशियों का वायवीय संकुचन लैक्टिन अम्ल के एकत्रित किए बिना होते हैं। मतलब ये कुछ ज्यादा ही हिंदी में लिखा हुआ है कि ये काफी अधिक वायवीय ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में, जिसके वजह से वायवीय संकुचन लैक्टिन अम्ल एकत्रित हुए बिना, ये इतना डीप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। इस पेशी तंतु में संकुचन की दर धीमी होती है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन की दर है वो धीमी होती है, इसमें बहुत स्पीड में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता और इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज दर में होता है। लाल पेशी तंतु धीमी दर पर लंबे समय तक कार्य करने में सक्षम होती है। ठीक है, ये मतलब धीरे धीरे कार्य करेगी पर बहुत देर तक कार्य करेगी। ठीक है, और इसमें क्या है, ये छोटे समय पे काम करेगी पर स्पीड में काम करेगी। मानव शरीर के पीठ पर एक्सटेंशन पेशी में लाल पेशी तंतु बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, पक्षी के कुछ उड़ान पेशी भी लाल प्रकृति में होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये लाल पेशी तंतु कहाँ पे होते हैं, तो ये हमारे पीठ में होते हैं, हमारे बैक में एक्सटेंशन पेशी में। अभी जब हम लोग क्या बोलते हैं स्पाइन के मसल्स पढ़ेंगे तो एक्सटेंशन पेशी जो होता है, एक्सटेंशन मसल, उसमें देखेंगे कि ये जो है उसमें पाया जाता है। अब ये कहाँ पे होता है, नेत्र गोलक, हमारे जो आइस बॉल है उसमें जो है श्वेत पेशी तंतु होते हैं। उड़न पक्षी जो छोटी तेज उड़ान जैसे गोरखिया, उसमें भी श्वेत व्हाइट मसल फाइबर होता है। ठीक है, इसमें जो साइक्लोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कम विकसित होता है और ये ज्यादा विकसित होता है। बस मेरा जो मेन मोटो था इसको पढ़ाने का, आपको एक बेसिक क्लियर करना था कि रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर क्या क्या होता है। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाया जाता है रेड में, और इसमें मेन जो है हीमोप्रोटीन होता है जिसकी वजह से ये रेड होता है, और मायोग्लोबिन इसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। और एक और याद रखना है कि ये हमारे बैक में होता है, मतलब हमारी एक्सटेंसर मसल्स जो है उसमें पाया जाता है। ठीक है, और ये व्हाइट वाली जो है हमारे नेत्र गोलक में पाया जाता है, मतलब हमारे आई बॉल्स में पाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं फेशियल मसल्स। ठीक है, तो जिन लोगों को बोन्स के नाम याद है उन लोगों को ये याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखो, ये है फ्रंटेलिस। ठीक, यहाँ पे कौन सा बोन होता है, कोई बता सकता है? यहाँ पे फ्रंटल बोन होता है, इसलिए यहाँ पे जो मसल कवर कर रही है उसको बोलते हैं फ्रंटेलिस। ठीक है, फिर वो है नेसेलिस। हमारे जो नोज है, हमने पढ़ा था नेजल कोंकाई और नेजल वॉल्वा ऐसा कुछ करके, तो जो नोज को मसल कवर कर रही है उसको बोलते हैं नेसेलिस। ठीक है,
आप लोगों को चिक बोन याद है? चिक बोन को हमने जेगमॉइड पढ़ा था, तो जी मैम। जेगमॉइटस, ठीक है। मैंने इस डायग्राम में तो देखिए बहुत सारे मसल हैं, पर उन्हीं को लिया है जो हमें मतलब हम लोगों के से रिलेट कर रहे हैं। जैसे देखिए टेम्पोरलिस, यहाँ पे टेम्पल बोन होती है, टेम्पोलिडिस, ठीक है। फिर है, अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग हैं, ठीक है। ऑर्बिट, ऑर्बिकुलोरिस, इसमें देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ऑर्बिट मतलब होता है गोल, ठीक है। तो ऑकली, ऑकली टर्म जो होता है ना वो आइस से लिया गया है, तो ये जो आइस को कवर करती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटोकुलरिस ऑकली, ठीक है। तो जो आइस को कवर कर रही है वो ये वाली हो गई। और फिर जो ओरेलिस, ओरेलिस किसको बोलते हैं, जो हमारी माउथ को कवर करती है। आपने देखा होगा माउथ को जैसे ओरल टेस्ट बोलते हैं, ओरल, तो ओरेलिस, ठीक है, ओरिस। तो ये फेशियल मसल है। हम लोगों ने इसमें आप लोग को बेसिक ये इतने नाम याद रखने हैं, ताकि जब एग्जाम में पूछे ऐसे पूछ देंगे कि 2 दिन ना पेट वेट के मसल के नाम दे देंगे और इसमें से पूछेंगे कि फेशियल मसल कौन सी है करके। तो जब आप लोग को पता रहेगा कि हाँ ये फेशियल है, तो आप लोग उसमें से हटा सकते हैं कि अच्छा ये नहीं है करके, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे ही याद रखना है। इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, 4-5 बार पढ़ेंगे तो नाम आप लोग को याद रहेंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, मसल्स ऑफ नेक, ठीक है। मसल्स ऑफ नेक में तो बहुत सारे मसल्स दिए हैं, हम लोग को इतने मसल्स याद नहीं करने हैं। एक ये देख लीजिए प्लांट साइमा, ये जो गले से लेकर हमारी चिक यहाँ से नीचे से लेकर पूरे हमारे शोल्डर को जो कवर कर रही है, ठीक है, हम उसको याद करेंगे। देखिए इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, प्लेंटोमॉइड, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम एक मसल याद करेंगे, एक हायोइड मसल भी होती है और फिर बाकी बहुत सारी है, इतना हम नहीं याद करेंगे, ठीक है। इसमें 2 मसल याद करना है, एक तो प्लांट साइमा और फिर हायोइड मसल, ठीक है। मसल ऑफ चेस्ट में देखिए, इसमें से हम लोग याद करेंगे जो ये सब लिखा है ना, क्योंकि ये जो है इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए पेक्टोरिस मेजर, अब इधर देखते हैं कहाँ पे पेक्टोरिस मेजर। पेक्टोरिस मेजर जो होती है ये हमारे फीमेल्स में ब्रेस्ट का और मेल्स में चेस्ट का निर्माण करती है, ठीक है। और पेक्टोरिस माइनर जो होती है वो अंदर की ओर होती है, ये हमारे रिब्स को पकड़ने का काम करती है। ये याद रखेंगे कि मेजर जो है वो ऊपर ऊपर तरफ में होती है और माइनर जो है अंदरूनी तरफ में है, वो क्या करती है, रिब्स को पकड़ने का काम करती है, हमारे रिब्स को सही जगह में रखती है, ठीक है। हमारे लंग्स, रिब्स, इन सबको फिक्स करने का काम करती है। तो पेक्टोरिस मेजर, पेक्टोरिस माइनस। फिर है सब क्लेवियन मसल। अब क्लेवियन मतलब क्या हो गया, क्लेविकल के पास है। अब देखिए कहाँ पे है ये सब क्लेवियन मसल, ये देखिए सब क्लेवियस, आपकी जो क्लेविकल बोन है जिसको आप कॉलर बोन बोलते हैं, वहां पे जो मसल पाई जाती है उसको स्लब क्लेवियन मसल कहते हैं, ठीक है। और स्टेरियस एंटीरियर, अब ये कहाँ पे है, स्टेरियस एंटीरियर, ये जो है आपके देखिए स्टेरियस एंटीरियर, यहाँ पे कौन सी हम लोगों ने पढ़ा था, फ्लोटिंग रिब्स होती है, और क्या थी बताइए, और क्या पढ़ा था, ट्रू रिब्स, एक फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स, हाँ। फ्लोटिंग रिब्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉल्स रिब्स के पास है, ठीक, फॉल्स रिब फ्लोटिंग रिब्स के पास है, वो है स्टेरस एंटीरियर। ये आप लोग को क्लास समझ में आ रही है कि मैं जो बोल रही हूँ सब ऊपर से जा रहा है? आज तो ऐसा लग रहा है कुछ नए बच्चे भी आए हैं। कौन कौन है पुराने में से, एमएस नॉलेज सेंटर तो ये नए हैं, आ और रहा है। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद है देखिए ये दोनों मसल भी इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल इंटरकोसल मसल और इंटरनल इंटरकोसल मसल। देखते हैं कहाँ पे, ये देखिए ये नीचे वाले पार्ट में है, ये इंटरकोसल मसल जो है एक्सटर्नल और इंटरनल, इसमें एक अंतर देखना पड़ेगा कि ये मतलब किसको वो बोलते हैं, पर आप ये इतना तो समझ सकते हैं कि ये हमारी चेस्ट की मसल है। और डायफ्राम जो होती है वो भी एक चेस्ट की मसल है, ये बिगेस्ट मसल ऑफ द
हमारे चेस्ट का सबसे बिगेस्ट मसल है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, पेक्टोरिस मेजर, पेक्टोरिस माइनर, सबक्लेवियन मसल, स्टेरियस एंटीरियर। जो जो नाम मेजर माइनर है वो तो आसानी से याद ही हो जाएंगे, एक्सटर्नल इंटरकोसल मसल, इंटरनल इंटरकोसल मसल, डायफ्राम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मसल ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। मसल ऑफ एब्डोमेन तो याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना मैं पढ़ा तो सब रही हूँ, पर मैं लास्ट में बता दूंगी कि किसमें की आप लोगों को करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे मसल ऑफ एब्डोमेन है, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, ये देखिए, ये जो हमारे 6 पैक का निर्माण होता है, 6 पैक 8 पैक भी होते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, वो जो होती है वो होती है रेक्टस एब्डोमिनिस, ठीक है। फिर है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ये जो बाहरी सतह को कर लेयर को दिख रही है वो है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। फिर है इंटरनल ऑब्लिक, कहाँ पे हो गई, ये नीचे वाले जो लेयर है, ये जो फीमेल्स में लव हैंडल्स जिसको बोलते हैं साइड में होता है, वो वाले जो इसको कवर कर रही है वो इंटरनल ऑब्लिक्स हो गए, ठीक है। फिर है अनुप्रस्थ उदरीय पेशी, मतलब ट्रांसफर एब्डोमिस, वो भी उसी के जस्ट ऊपर वाले लेयर में देखिए। और फिर है क्वाड्रस लंबोरन मसल, ठीक है। तो ये 4 ही याद कर लीजिए, उतना 4 5 1 2 3 4 5, तो ये बस इतना ही याद कर लीजिए, रेक्टस एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसफर एब्डोमिनिस, ठीक है, मसल्स ऑफ एब्डोमेन। अब मसल ऑफ बैक देखेंगे। अब मुझे बताइए, हम लोगों ने मसल ऑफ बैक में भी क्या पढ़ा था, एक कुछ चीज पढ़ी थी जो मैंने बोला था कि जब हम बैक की मसल पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। जो रेड मसल्स है वो बैक में पाया जाता है, ऐसा करके। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज कहा गया, मानव शरीर के पीठ में एक्सटेंशन पेशियां, तो एक्सटेंशन पेशी जो है, एक्सटेंसर मसल देखते हैं हमारे बैक में कहाँ पे है, वहां पे रेड मसल फाइबर पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो कहीं पे नहीं लिखा है एक्सटेंशन कौन सी वाली है, पर आगे कहीं पे होगा। जो आपके ब्रेन, मतलब ये देखिए यहाँ सर्वाइकल से शुरू होके पूरा ये आपका शोल्डर और फिर पूरे नीचे तक आ रही है, ट्रेपीजियस मसल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपके ट्रेपीजियस मसल जो है आपके स्कैपुला को कवर करती है, ठीक। बैक की फर्स्ट मसल ट्रेपीजियस मसल। फिर है लेटमियस डॉर्सी, ये मसल जो है आपके पीठ से जाके आपके, देखिए इधर सामने तक जा रही है, ऐसे पीछे से जाके आगे तक, तो लेटमियस डॉर्सी। फिर उसके बाद है रोम्बिडियस मसल, इसमें 2 बता दिया गया है, रोम्बिडियस माइनर, रोम्बिडियस मेजर, तो ये ऊपर वाली मेजर और उसके नीचे जो चल रही होगी वो माइनर, ठीक है। टेरस मेजर, टेरस माइनस, इस डायग्राम में उसका कहीं पे नहीं बताया गया है, ये जो मेन डायग्राम है उसमें हम लोग देख सकते हैं, कहीं पे दिख रहा है टेरस मेजर, टेरस माइनर। क्योंकि 700 मसल होती है, तो अगर आप एक डायग्राम में सबको नेम करना चाहेंगे तो वो मिलेगा नहीं, ठीक है। मैंने ऐसे डायग्राम्स ही लगाने की कोशिश की है जिसमें मैक्सिमम नेम मिले। आप इसको बस इतना याद कर लीजिएगा कि इसमें ट्रेपीजियस मसल, लेटमियस डॉर्सी, रोम्बिडियस मसल, टेरस मेजर, टेरस माइनर मसल्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ इसमें मिल गया, ये देखिए टेरस मेजर और टेरस माइनर और टेरस मेजर, ये जो है आपकी पीठ में यहाँ पे सबसे कॉर्नर में वहां पे होती है टेरस मेजर और टेरस माइनर मसल, ठीक है। यहाँ पे अभी भी एक्सटेंशन नहीं दिख रही है, ठीक। मसल ऑफ शोल्डर, ये एग्जाम में पिछले साल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी मसल शोल्डर में होती है, तो बहुत सारी मसल्स है पर हम लोग कुछ ही याद करेंगे, डेल्टॉइड मसल, सुप्राटीनियस मसल और सबकुलरिस मसल, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है, आप लोग याद करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो नहीं कर, ऐसा कर सकते हैं। मसल्स ऑफ आर्म्स, मसल्स ऑफ थाइज, मसल्स ऑफ लेग्स,
तो मसल्स ऑफ आर्म्स में बाइसेप्स तो याद ही रहेगा, बाइसेप, ट्राइसेप, एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस कार्पल्स और रेडियल से जो जुड़ रहा है वो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंशन कार्पी रेडियलिस, और ये कट गया है, ठीक है। तो ऐसे मसल्स हैं। तो ये स्लाइड यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर। Nervous and skeletal systems interact to produce movement. Messages travel through the nervous system to the skeletal muscles that attach to bones throughout the body. देखिए इसमें आवाज नहीं आती तो मैं पॉज कर करके आपको बता देती हूँ। इसमें अभी बताया गया कि हमारी जो मसल्स की मूवमेंट कैसी होती है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स पास होते हैं हमारे मस्कुलर स्केलेटन मसल में ताकि मूवमेंट हो सके। अभी तक इतनी बात कही गई है, ठीक है। The fibrous appearance of skeletal muscles is created by the arrangement of proteins inside the cells that form muscle tissue. Motor neurons of the nervous system connect with these skeletal muscles. Movement occurs through a series of steps. Impulses from the nervous system reach the neuromuscular junction. The neuron releases a neurotransmitter called acetylcholine. It binds to receptors on the muscle and begins a chemical reaction within its fibers. The muscle filaments slide across each other and the muscle shortens or contracts. This action produces जो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स आए वो हमारे जो न्यूरल यहाँ पे देखिए ये बताया गया है। ये वाली चीज को फिर से देखिए, न्यूरल जंक्शन जो होते हैं it binds to receptors on the muscle and begins ये हमारे जो मसल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं उसमें सिग्नल्स छोड़ते हैं a chemical reaction within its fibers. तो ये हमारे जो मसल्स में जो फाइबर्स हैं उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और क्या होता है देखिए, The muscle filaments slide across each other and the muscle जो मसल फिलामेंट्स होती है वो स्लाइड होती है और क्रॉस होती है एक दूसरे के ऊपर। इसको क्रॉस बेस साइकिल भी बोलते हैं। shortens or contracts. This action produces ये मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब और सिकुड़ती है और इसके वजह से मूवमेंट होता है। movement. In order to produce movement in the body, the muscular, nervous, and skeletal systems interact in a process called muscle contraction. Muscle contraction begins when the nervous system generates a signal. A motor neuron conducts an action potential to its link with a muscle fiber. At the neuromuscular junction, a neurotransmitter called acetylcholine is released. This chemical binds to receptors on the muscle fiber. Acetylcholine receptors are chemically gated ion channels, and when acetylcholine binds, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे न्यूरल साइनेप्स है। यहाँ से एसिटोकोलिन जो है वो केमिकल रिलीज हो रहा है और ये जो है हमारे मसल फाइबर्स के साथ बाइंड they open, allowing influx of sodium ions into the muscle fiber. इसमें क्या है, सोडियम आयन को इंसर्ट करने की This stimulates the sarcolemma and generates another action potential that travels through tiny folds known as transverse tubules. The action potential reaches myofibrils within the muscle fiber. Surrounding the myofibrils are membranous sacs called the sarcoplasmic reticulum. The arrival of the action potential triggers the release of calcium ions stored in the sarcoplasmic reticulum. They diffuse into the muscle fiber and the next phase of muscle contraction begins. When an action potential travels to a muscle fiber, a series of steps begin within the fiber that result in contraction. Muscle fibers are organized into units called sarcomeres that contain 2 types of filaments. Thick filaments consist of myosin. Thin filaments consist of actin. Eventually, these 2 filaments will come together, creating a cross bridge. In response to an action potential, the sarcoplasmic reticulum within a muscle fiber releases calcium ions. These ions bind to a protein complex, causing it to shift and expose the myosin binding sites. The myosin head then binds to actin and the cross bridge is established. In the next step, ADP and phosphate are released. Their energy powers the movement of the myosin head. This step is called the power stroke.
Actin moves toward the center of the sarcomere. ATP then binds again to myosin and it detaches from actin. ATP breaks down into ADP and phosphate, and the myosin head cocks back. Myosin heads continue to deactivate and reactivate. This causes the myosin filaments to pull together and slide across one another, contracting the muscle.